Hello and welcome back to my YouTube channel Mahima Udda Commerce Tutorial. So welcome to the next video for the preparation of NET and JRF exam for the subject of commerce. जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बिजनेस एनवायरनमेंट वाली जो फर्स्ट यूनिट है उसको स्टार्ट किया था फॉर द पेपर 2 फॉर नेट एंड जेआरएफ एंड द सब्जेक्ट इज कॉमर्स. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट बिजनेस एनवायरनमेंट इज एंड व्हाट आर द कंसेप्ट एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. कंसेप्ट एंड एलिमेंट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, जो सेकंड टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस. We'll have to discuss economic environment in detail and what are the factors in the economic environments which affects the activities of a business. So we'll start with the meaning of economic environment. Economic environment refers to all the external economic factors that influence buying habits of consumers and businesses and therefore affect the performance of a company. जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसमें हमारे सारे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं जो हमारे कंज्यूमर की बाइंग हैबिट्स को इफेक्ट करते हैं और अल्टीमेटली हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं. ये जो फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फैक्टर्स, दीज आर ऑफन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी. और ये हमारे या लार्ज स्केल भी हो सकते हैं, स्मॉल स्केल पे भी हो सकते हैं. लार्ज स्केल का मतलब यहाँ पे है मैक्रो भी हो सकते हैं या फिर कंपनी स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, दैट मीन्स मैक्रो फैक्टर्स भी हो सकते हैं. सो आई थिंक मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का. मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब है सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कंज्यूमर की बाइंग हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं. ये जो फैक्टर्स होते हैं दीज आर बियॉन्ड द कंपनीज कंट्रोल एंड दीज कैन बी ईदर लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल. नाउ विल कंटिन्यू and move ahead with the economic factors. Now we'll discuss the factors, economic factors. Basically, there are several factors such as exchange rate, wages, interest rate, recession, laws and policies, government activities, tax rate, unemployment, demand and supply. Now we will discuss all these factors in detail one by one. The first factor is exchange rate. I think सबको exchange rate का meaning पता होगा. एक्सचेंज रेट का मीनिंग होता है वो रेट जिस रेट पे हम एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज करते हैं. इट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर दोज कंपनीज हु आर डीलिंग इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर कंट्रीज करेंसी. A change in exchange rate affect the price of imported and domestic goods. अब imported goods के प्राइस को तो इफेक्ट करता है, ये डोमेस्टिक गुड्स के प्राइस को इफेक्ट करता है. उन डोमेस्टिक गुड्स के प्राइस को जो इंपोर्टेड मटेरियल पे डिपेंड करते हैं ऑब्वियसली उनके प्राइस पे भी इफेक्ट पड़ेगा. हमें एक्सचेंज रेट को अंडरस्टैंड करना इसलिए जरूरी है बिकॉज इट हेल्प एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट एक्टिविटीज बिकॉज द कंपनी कैन डिटरमाइन वेदर इट्स बिजनेस पोस्ट अ प्रॉफिट और अ लॉस. अगर हमारा एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हो रहा है इट कैन इन्फ्लुएंस हाउ मच अ बिजनेस पेज इज टू इट्स इंटरनेशनल सप्लाईज. सो एक्सचेंज रेट is one of the economic factor which affect the activities of a business entrepreneur or a business enterprise. Now we'll discuss the second factor. The second factor is wages. Wages भी एक important economic factor है जो हमारे business की activities को, business की performance को influence करता है. अब wages increase भी हो सकती हैं, wages decrease भी हो सकती हैं. इंक्रीज इन एम्प्लॉइज वेजेस कैन इम्प्रूव इंडिविजुअल परचेजिंग पावर. अब एक एम्प्लॉय की जब वेजेस को इंक्रीज किया जाता है तो ऑब्वियसली उसकी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज होगी, उस वजह से उसकी स्पेंडिंग भी इंक्रीज होंगी. जब उसके पास पैसा ज्यादा आएगा एक एम्प्लॉय के पास तो वो फिर स्पेंडिंग भी ज्यादा करेगा, एक्सपेंसेस ज्यादा करेगा. इसकी वजह से क्या होगा, कस्टमर डिमांड कैन एक्सीड सप्लाई. डिमांड इंक्रीज होगी और सप्लाई से ज्यादा डिमांड हो जाएगी. It will cause the manufacturer to increase the price of goods and services. अब जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, तो जो मैन्युफैक्चरर है he will raise the price of the goods and services. It will lead to inflation. इन्फ्लेशन की सिचुएशन इससे अराइज होगी. As consumer may spend more money because they expect ever increasing price of goods. अब डिक्रीज इन वेजेस की वजह से क्या होगा, it can lower overall spending. बिल्कुल रिवर्स, स्पेंडिंग कम होगी, डिफ्लेशन आएगा, उसकी वजह से individual may choose to save money as they expect the price of the goods and services to go down over time. I think it is clear to you. Now the next factor is interest rate. Interest rate भी हमारी कंपनी की या किसी भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है.
सेंट्रल बैंक दैट मीन्स आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करता है. इट इन्फ्लुएंस द लिक्विडिटी ऑफ कैश इन द इकोनॉमी. इंटरेस्ट रेट का बढ़ना और घटना हमारी कंट्री में कैश फ्लो की पोजीशन पे इन्फ्लुएंस डालता है, इफेक्ट डालता है. An increase in the interest rate can cause slow economic growth because it becomes expensive for the organization to borrow money. It is basically अगर interest rate लोन पे बढ़ा दिया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे की कमी होगी और it will become expensive for the organization to borrow money and इससे हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लोअर डाउन होगी. नेक्स्ट हमारा फैक्टर है रिसेशन. रिसेशन अक्कर व्हेन देयर इज अ डिक्लाइन इन द कंट्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी. जब किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिक्लाइन आता है तो रिसेशन की सिचुएशन अराइज होती है. इट टिपिकली रिड्यूस द कस्टमर परचेजिंग पावर. रिसेशन की सिचुएशन में ऑब्वियसली जो कस्टमर की परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी. इट विल कॉज द कंपनी टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्राइस कम हो जाएंगे. Once there is a reduction in the economy's output, businesses makes less profit, meaning they may find it challenging to retain the employees. Even it becomes difficult for them to retain their current employees. As a result, many companies may stop hiring new employees to reduce the cost. अब cost cutting के लिए वो क्या करते हैं, नए employees को hire करना stop कर देते हैं because they do not have enough money to pay to their new employees or current employees. Now the next factor is law and policies. किसी भी कंट्री की लोअर पॉलिसीज में अगर चेंज होता है तो वो भी हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करता है, उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालता है. इट विल इफेक्ट हाउ द कंपनी परफॉर्म. अगर गवर्नमेंट बैन लगा देती है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज एग्जाम्पल फॉर दैट, इफ गवर्नमेंट passes a ban or prohibit the importation of leather, अगर लेदर को इंपोर्ट करने में बैन लगा दिया जाता है, इट विल अफेक्ट द बिजनेसेस सेलिंग लेदर बैग्स, शूज, बेल्ट. अब जो भी आर्टिकल लेदर से बनते हैं उनकी बिजनेस को वो इफेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा. अ बैन कैन कंसिक्वेंटली इम्पैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट. अब बेसिकली जब वो बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, लेदर इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी अराइज होगी. And because the companies may find it challenging to hire employees, it can also reduce the consumer purchasing power. Now, the next point is government activity. Next factor is government activity. Government activity can directly or indirectly affect how businesses use economic resources. Government की activities affect करती हैं कि एक business कैसे अपने resources को use कर सकता है. Governments usually use fiscal policy to promote a strong economy and reduce the poverty. Fiscal policy की help से, government जो policy बनाती है fiscal policy, उस policy की help से government एक strong economy अपनी बनाना चाहती है और poverty को कम करना चाहती है. Fiscal policy adjusts a country's tax rate and spending level to influence and monitor the economy. For example, an increase in the government spending can directly impact economic growth because it usually increases jobs and wages. I think it's very simple and clear to you guys. Now next point is tax rate. Tax rate individuals और companies government को tax pay करती हैं. Tax एक major source of revenue है government के लिए. Higher tax rate can cause slow economic growth because companies have less money to invest and expand their business. Tax rate जितनी ज़्यादा होगी, बिजनेस मैन के पास, बिजनेसेस के पास पैसा उतना कम बचेगा अपनी इकोनॉमिक अपनी ग्रोथ के लिए और बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए. इससे रिवर्स अगर हम देखें, अगर टैक्स रेट कम होगी, इट विल कॉज एन इंक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज बिजनेसेस हैव मोर मनी टू इन्वेस्ट. कंपनीज ऑफन मॉनिटर दिस इकोनॉमिक फैक्टर टू एंटिसिपेट एंड एडजस्ट टू इकोनॉमिक चेंजेस. Next point is unemployment. Unemployment occur when individual actively seeking employment cannot find a work. When a person who want to work but is not actually getting the work, then the employment situation arise. When there is a high unemployment, individual often tend to spend less money. Unemployment also affects families' disposable income, reduce consumer purchasing power, and influence the economy's output. A low unemployment rate, अगर एक कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, लोग ज्यादा एम्प्लॉयड होंगे, इट विल टिपिकली सिग्निफाइज एन इंक्रीज इन द बिजनेसेस डिमांड फॉर लेबर एंड कैन कॉज एम्प्लॉइज वेजेस टू इंक्रीज. तो वेजेस भी कंसिक्वेंटली हमारी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी. Now the last point is demand and supply. Demand and supply of goods and services can influence the price of item in an economy. Demand represent number of goods and service customer wants to buy. कितने goods और services वो buy करना चाहते हैं. Supply is the total amount of goods and services available to the customer. When there is increase in demand for goods and services, price may increase, resulting in inflation.
और अगर सिचुएशन इससे रिवर्स होगी तो it will results into the situation of deflation. That's all for today. Thanks for watching the video, and if you have any doubt or query, you can message me in the comment box. Thank you so much. I'll meet you in my next video with the next topic of the first unit for the paper 2 or for the preparation of NET and JRF exam for commerce student. Don't forget to subscribe my channel. These videos are free of cost for you, so please do subscribe and like my videos. Thank you so much.